आइए बच्चों, आज हम अकबर और बीरबल की एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। अकबर बादशाह के दरबार में 9 रत्न थे, उसमें से बीरबल भी एक था। और वो बीरबल अकबर बादशाह की सारी समस्याओं का हल निकालता था। बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। आज कहानी जो हम सुन रहे हैं उसका नाम है स्वप्न। एक दिन एक ब्राह्मण ने रात में स्वप्न देखा कि उसे 100 रुपये उसके एक मित्र ने उधार दिए हैं। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो उसका अच्छा परिणाम होगा या बुरा, जो सपना देखा है उसके बारे में उसने अपने सभी मित्रों को बताया। और ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और उस मित्र को भी पता चल गई जिसको उसने स्वप्न में 100 रुपये लिए थे जिससे। और वो जो व्यक्ति था, उसका जो मित्र था, उसके मन में लालच आ गया। तो उसने सोचा अब ब्राह्मण से किसी भी तरह 100 रुपये लिए जाए और उनके पास पहुंच गया और बोला कि मैंने तुम्हें जो 100 रुपये उधार दिए थे वह मुझे दो, मुझको ज़रूरत है, इसलिए आज तुम मेरे वह रुपये वापस करो। तो गरीब ब्राह्मण पहले तो सोचा कि मजाक कर रहा हो, क्योंकि उन्होंने सपना बताया था, कोई हकीकत में तो रुपये लिए नहीं थे। परंतु जब हाथापाई की नौबत आ गई तो वह डर गया और उसके प्राण सूखने लगे। तो वह जल्दी दौड़ा दौड़ा बादशाह के पास गया। दिन भर मेहनत करता था और खाने के इतना मिलता था उसे, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी जो वो 100 रुपये अपने मित्र को दे। 100 रुपये कहाँ से देता। तो उसके बाद जब वह दरबार में गया तो उसने वहाँ जाकर बताया कि मेरा मित्र मुझसे 100 रुपये मांग रहा है जो मैंने इसे स्वप्न में दिए थे। तो ब्राह्मण देवता क्या करते, भगवान पे भरोसा करते और उन्हीं का नाम जपते। दूसरे दिन फिर वह उधार लेने आ गया। अब बार बार वह परेशान करने लगा तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। तो उन्होंने फ़ैसला किया कि अब बादशाह के पास चला जाए और इसका न्याय करवाया जाए। बादशाह ने मामले को गौर से सुना और सब दरबारियों ने भी सुना। अब सबको समझ नहीं आ रहा था कि सपने में जो उधार दिया था उसे कैसे चुकाया जाए। बादशाह को निपटने के लिए कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने मामले को समझ लिया और दगाबाज मित्र उन्हें ब्राह्मण को ठगना चाहता था, तो उसके लिए उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया और बहुत ही अच्छा न्याय किया। बीरबल ने उस बादशाह की आज्ञा मानकर एक दर्पण मंगवाया और उस पर 100 रुपये रख दिए और उन्होंने ऐसी होशियारी से रखे कि जब दर्पण में उस 100 रुपये की छाया दिखे। जब दर्पण में रुपये दिखने लगे तो बीरबल ने उसके मित्र से कहा कि जाओ ले लो, 100 रुपये रखे हैं। तो मित्र महाशय को अचंभा हुआ और उसने कहा कैसे ले सकता हूँ, यह तो केवल रुपए की परछाई है। मौका पाकर बीरबल ने भी बताया कि ब्राह्मण ने स्वप्न में दिए थे वह भी तो परछाई थी, फिर तुम असली रुपए क्यों मांग रहे हो। उसकी गर्दन झुक गई और वह कुछ जवाब नहीं दे पाया और लाचार होकर खाली हाथ लौट गया। बीरबल बोले ब्राह्मण को आज परेशान किया है, उसके कामों में रुकावट डाली है, अतः बिना सजा पाए तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। बीरबल ने समझा और उसके बाद दगाबाज को जुर्माने की सज़ा दी और रकम गरीब ब्राह्मण को हर्जाने के रूप में दी गई और वह हंसी खुशी अपने घर लौट गया। जिन्होंने इस न्याय की खबर सुनी उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। बादशाह तो बीरबल के इस न्याय से एकदम दंग रह गए और हमेशा इस तरह से ही न्याय बीरबल किया करते थे जिससे बादशाह और दरबारी लोग दंग रह जाते थे। और ये बीरबल की मैंने आज पहली कहानी सुनाई, और भी जो अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलेगी मैं आपको सुनाऊंगी। अगर पसंद आए तो बताइए।